सरहद पार से साजिश का तोड़ तो देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार ढूंढ रही हैं, लेकिन उन साजिशों से संभलना थोड़ा मुश्किल है जो डिजिटल आपके हाथों से, आपकी आंखों के सामने हो रही है। जब तक आपको संभलने की जरूरत लगती है, तब तक पता चलता है कि आप लुट चुके हैं। नोएडा से आई ठगी की एक ऐसी ही दास्तां से आपको रूबरू कराते हैं और आप समझिए ये खेल क्या है। व्हाट्सएप ग्रुप बना ठगी का नया हथियार। ऑनलाइन मुनाफे का झांसा बुजुर्ग इंजीनियर हुआ शिकार। 1.30 करोड़ रुपए गए सिर्फ सबक बचा। मुनाफे का लालच, ठगों की चाल, अंत में बची बस बेबसी और पछतावा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले 70 वर्षीय रिटायर्ड इंजीनियर को कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला। मैसेज में लिखा गया था, CHCP ग्लोबल सिक्योरिटीज के जरिए शेयर मार्केट में निवेश कर आप बड़ी कमाई कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर लगातार आने वाले मैसेज और निवेश पर ऊंचे रिटर्न के दावों ने उनका ध्यान खींच लिया। उन्हें कंपनी के नाम पर एक लिंक भेजा गया, जहां उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग का तरीका बताया गया। बुजुर्ग इंजीनियर को कहा गया कि वो थोड़ी रकम लगा कर देखे। पहले तो उन्होंने 10,000 रुपए लगाए। कुछ ही घंटों में उनके अकाउंट में 12,000 रुपए वापस आ गए, यानी मुनाफा दिखा दिया गया। यही मुनाफा उनकी उम्मीदों को हकीकत में बदलने का धोखा बन गया। धीरे धीरे ठगों ने उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया, जहां दिखाया गया कि सैकड़ों लोग रोजाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। ग्रुप में नकली प्रोफाइल से स्क्रीनशॉट डाले जाते, कमेंट्स आते, धन्यवाद CHCP टीम, आज फिर 50,000 का मुनाफा। हर दिन भरोसा बढ़ता गया। बुजुर्ग इंजीनियर को यकीन हो गया कि ये सही ट्रेडिंग कंपनी है। उन्होंने 1 लाख, फिर 5 लाख और फिर 10 लाख तक का निवेश कर दिया। हर बार ग्रुप में दिखाया गया कि उनका मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो पैसा कई फर्जी खातों में पहुंच रहा था। 20 अगस्त से 18 अक्टूबर के बीच ठगों ने अलग अलग खातों में तकरीबन 1.30 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा दिए। कभी कहा गया आपका मुनाफा 40 लाख तक पहुंच गया है, इसे निकालने के लिए थोड़ा टैक्स जमा करें। कभी कहा गया कंपनी की पॉलिसी बदली है, अकाउंट फ्रीज हो गया है, आप 10 लाख और डालें ताकि रिकवरी हो सके। जब बुजुर्ग इंजीनियर ने रकम वापस निकालने की कोशिश की तो ठगों ने नया बहाना बनाया। कहा कि सिस्टम एरर है, कभी निकासी नहीं हो सकती, और जब उन्होंने और पैसा डालने से मना किया, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। यही उन्हें एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार बन चुके हैं। उन्होंने तुरंत साइबर थाना सेक्टर 36 में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर क्राइम सेल ने ठगों के बैंक खातों की डिटेल निकालनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक ठगों ने रकम कई अलग अलग डिजिटल अकाउंट्स में भेजी, जो फिलहाल जांच के घेरे में है। इस केस से जुड़ा नेटवर्क देश के बाहर तक फैला हो सकता है। वहीं पीड़ित इंजीनियर का कहना है कि मैंने जिंदगी भर की कमाई अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए जोड़ी थी। सोचा थोड़ा निवेश कर मुनाफा कमा लूं, लेकिन मेरी गलती ने मुझे सबक सिखा दिया कि ऑनलाइन को भी लालच आखिरकार ठगी का जाल हो सकता है। नोएडा साइबर पुलिस के मुताबिक ऐसे केस हर हफ्ते दर्ज होते हैं। लोगों को फर्जी इन्वेस्टमेंट एप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के जरिए लुभाया जा रहा है। अधिकतर मामलों में ठग विदेशी सर्वर और फेक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, और जब तक पीड़ित समझ पाता है, उसकी मेहनत की कमाई गायब हो चुकी होती है। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी वेबसाइट, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल चेक करें। कभी भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए भेजे गए लिंक पर भरोसा न करें, क्योंकि ठग अब शेयर मार्केट, क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए नोएडा से अली खान की रिपोर्ट।
तो ये पहली बार नहीं है, लगातार देश भर में साइबर ठगों से इस तरह की खबरें आती हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ते, ना वो युवाओं को छोड़ते हैं, ना बुजुर्गों को छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साइबर ठग सबसे ज़्यादा निशाना बुजुर्गों को बनाते हैं, क्योंकि फ़ोन के ज़रिए बहुत सारी ऐसी तकनीकी चीज़ें होती हैं जो बुज़ुर्ग नहीं समझ पाते और भावनात्मक तौर पर इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अचानक से व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो पुलिस से हैं या फिर कोई ऐसी एजेंसी से हैं, और यही कारण होता है कि उन साइबर ठगों के जाल में लोग फंस जाते हैं और कई घंटों तक वो अपने माया जाल में आपको इन्वॉल्व रखते हैं और फिर आपके अकाउंट से राशि ले जाते हैं। कोशिश लगातार साइबर एजेंसी के द्वारा की जा रही है, लेकिन कोई हल अब तक इस पर नहीं निकल पा रहा है। लगातार देश भर से साइबर से जुड़ी हुई इस तरह की घटना बढ़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर। साजिशें सिर्फ डिजिटल की नहीं है, बल्कि देश और मुल्क के लिए भी रची जाती हैं। यकीन मानिए, ऐसा करने वाले कितने और चालाक बने, लेकिन एक दिन उन पर कानून और देश की सुरक्षा